हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज गुप्ता आप लोगों का इस प्रीमियर क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं रेस का एक सवाल जो एसएससी मेंस 2016 में पूछा गया था। तो मैं ये सवाल इसलिए लेके आया हूं कि आप लोग ये समझ पाए कि अगर सवाल को हम अच्छे से समझें और कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी थोड़ी अच्छी हो तो सवाल हम लोग कितनी जल्दी कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, आप लोग इसका सॉल्यूशन देखने से पहले इस वीडियो को पॉज करिए और इस सवाल को खुद सोल्व करने की कोशिश करिए। ठीक, तो आप में से 99% लोग इस सवाल को कैसे करेंगे, पहले हम लोग बेसिक तरीका करेंगे और जिस सवाल को आप लोग जिस तरीके से करते हो उसी तरीके को थोड़ा शॉर्ट में लेंगे और फिर हम लोग काफी छोटा मेथड जो कि कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी वाला है उसको सोल्व करेंगे। जैसे कि ध्यान दीजिए, आप लोग 3 रनर्स ए बी सी एक रेस में दौड़ रहे हैं और जो ए है वो बी से 12 मीटर पहले और सी से 18 मीटर पहले रेस कंप्लीट करता है और जो बी है वो सी से 8 मीटर पहले रेस कंप्लीट करता है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जैसे मैं रनर ले लूं ए बी एंड सी, अगर मैं टोटल डिस्टेंस डी मान लेता हूं, टोटल डिस्टेंस मैंने मान ली है डी, तो ध्यान दीजिए जब ए डी कंप्लीट करता है तो आप लोग बताओ बी डी -12 मीटर कंप्लीट करेगा क्या? ठीक है, और जैसा कि ए सी से 18 मीटर पहले कंप्लीट करता है, इसका मतलब सी कितना कर रहा है? डी -18। तो आप लोग बताओ यहां से बी और सी की स्पीड का रेशियो कितना आ गया? डी -12 इंटू डी -18 बराबर। और हम लोग जब सेकंड कंडीशन लेते हैं, जैसे कि बी फिनिश करता है सी से 8 मीटर पहले, इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? मतलब जब डी चलता है तो सी कितना चलता है? डी -8। तो यहां से बी और सी की स्पीड का रेशियो कितना आ गया? डी अपॉन डी -8। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को इस सवाल को यहां से कैसे शॉर्ट कर सकते हैं वो आप लोगों को बताने वाला हूं। जैसे आप में से मोस्टली लोग कैसे करेंगे, d -12 को d -8 से मल्टीप्लाई करेंगे और d को d -18 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसको सोल्व करेंगे और आप लोगों का आंसर आएगा। पर जैसे मैं कैसे सोल्व करूंगा इस सवाल को, आप लोग बताओ d एंड d -8 के बीच में डिफरेंस कितने का है? यहां पर 8 का। और आप लोग बताओ d -12 और d -18 के बीच में डिफरेंस कितना है? 6 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिए मैं इस डिफरेंस को बराबर करूंगा। जैसे मुझे 6 एंड 8 इसका एलसीएम क्या होता है? 24। तो मुझे इस डिफरेंस को 24 करना है, इसलिए मैं इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा 3/3 से। और ध्यान दीजिए यहां पर डिफरेंस 6 है, इसको 24 करना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 4/4 से। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, क्या आ गया आपके पास? 4d - 48 अपॉन 4d - 72 इज इक्वल टू 3d अपॉन 3d - 24। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यहां पर भी डिफरेंस 24 और यहां पर भी डिफरेंस 24, इसका मतलब 4d - 48 इज इक्वल टू 3d। तो यहां से हम लोगों का सीधा आ जाएगा d इज इक्वल टू 48। तो देखा आप लोगों ने, जैसे कि आप इस सवाल को सोल्व कर देते तो इस सवाल को कैलकुलेशन में कैसे शॉर्ट में किया जा सकता था। अब इस सवाल को हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद इस सवाल को हम लोग देखेंगे कि इस सवाल को बगैर कॉपी पेन के सोल्व कैसे किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, आप लोग मुझे बताओ ए बी से 12 मिनट पहले फिनिश कर रहा है। जैसे ये है पूरी आप लोगों की फिनिशिंग लाइन, तो अगर ए यहां पर है तो बी यहां पर होगा। ये वाली डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 12। और आप लोग ध्यान दीजिए सी कहां पर होगा? यहां पर। यहां ए से सी की डिस्टेंस 18 है, तो बताओ बी से सी की डिस्टेंस कितनी है? 6। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड, अगर आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझो तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए। आप लोग बी फिनिश कर रहा है 8 मीटर अहेड ऑफ रनर ऑफ सी, मतलब अगर बी 12 मीटर और चलता है, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, बी 12 मीटर और चलता है तो बताओ बी और सी के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? 8।
तो आप लोग थोड़ा ध्यान दो, B 12 मीटर और चलता है, तो बताओ B C से 2 मीटर और ज्यादा चल लेगा क्या? क्योंकि अभी डिफरेंस है 6, बाद में डिफरेंस कितना हो रहा है 8। मतलब अगर B 12 मीटर चलता है तो B और C के बीच का डिफरेंस कितना है 2 मीटर। मतलब अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अगर B और C के बीच का डिफरेंस 2 मीटर है तो B को कितना चलना पड़ता है 12। तो आप लोग बताओ, जब B और C के बीच का डिफरेंस 8 मीटर है तो बताओ B को कितना चलना पड़ेगा 48। आप लोगों का सिंगल स्टेप में आंसर आ गया। हो सकता है आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट एक बार में थोड़ा समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज वीडियो को वापस देखिए और इस सवाल को समझने की कोशिश करिए। जैसे इसकी ऐसी टाइप का एक और सवाल मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। जैसे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ए किसी रेस में बी को 15 मीटर से हराता है। ए बी को कितने मीटर से हराता है 15 मीटर से, और ए सी को हराता है 29 मीटर से, और बी सी को हराता है 15 मीटर से। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जैसे अगर ए यहां पर है तो बताओ बी यहां पर है क्या और सी यहां पर है। इन दोनों की बीच की डिस्टेंस है 15 और इन दोनों की बीच की डिस्टेंस है 14। अभी बी और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी है 14, पर अगर बी 15 मीटर और चलेगा तो बताओ 1 मीटर डिस्टेंस और बढ़ जाएगी क्या? क्योंकि सवाल में आपको दे रखा है बी सी को कितने मीटर से हराता है 15 मीटर से। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी और सी के बीच में डिफरेंस का जब 1 मीटर हो तब बी चलता है 15 मीटर्स। तो आप लोग बताओ, जब बी और सी के बीच का डिस्टेंस 15 मीटर होगा तो बी को कितना चलना पड़ेगा 15 इंटू 15 इक्वल टू 225 मीटर। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट पे सवाल कमांड है तो आप लोग इस टाइप के सवाल विदाउट कॉपी पेन कर सकते हैं और आप लोगों के 40 से 50 सेकंड्स जो वेस्ट होते थे वो बच जाएंगे और एक्यूरेसी भी आप लोगों की अच्छी आएगी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ऐसे ही मैं छोटे मोटे सवाल जो आप लोगों के एसएससी में आते रहते हैं और आप लोग उनको समझने के लिए बहुत लंबे लंबे मेथड यूज में लेते हैं, तो मैं ऐसे ऐसे सवालों के शॉर्ट